सो इन मार्च 2017 मैंने जिम ज्वाइन किया। समर वेकेशन का टाइम था तो मैं पूरा मार्च जिम गया। अप्रैल की मैंने फीस भी भर दी थी, लेकिन उसके बाद फिर मैंने जिम छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि मेरे इस दोस्त ने भी छोड़ दिया। उसके बाद फिर 2018 में ज्वाइन किया तो मुझे 12th बोर्ड ने छुड़वा दिया और 2022 में मुझे एक इंटर्नशिप ने छुड़वा दिया। और फिर 2023 में ज्वाइन किया तो घर में शादी आ गई और फिर 2024 में फिर से ज्वाइन किया और दिस टाइम आई एम स्टिल इन द जिम। सो हे, आई एम चिराग और मेजोरिटी ऑफ द लोगों की तरह मेरी भी स्टोरी कुछ इसी टाइप की रही है, जहाँ पे मैं कभी भी जिम में कंसिस्टेंट नहीं रह पाता था, बट जब मैं रहा सो रिजल्ट्स आपके सामने है। सो इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ अपना ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस नहीं बताने वाला, बल्कि आई विल गिव यू सम अमेजिंग ट्रिक्स एंड टिप्स जो कि आप फॉलो कर सकते हो, बिकॉज इट्स नॉट दैट हार्ड अंटिल योर एम्बिशंस आर लाइक ऋतिक रोशन। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विद अ डिसीजन। अब डिसीजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आप जिम जाने का डिसीजन ले रहे हो ना, सो आस्क योरसेल्फ क्यों जाना है जिम? एप्स बना के फ्लेक्स करना है या फिर किसी को इंप्रेस? बिकॉज जिम जाने का डिसीजन या फिर इंटेंशन आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, चाहे फिर आपका मोटिवेशन या फिर रीजन कुछ भी हो, क्योंकि कोई भी रीजन या फिर मोटिवेशन आपको जिम ज्वाइन करने के लिए हेल्प कर सकता है, बट अगर आपको कंसिस्टेंट बेसिस पे जिम जाना है सो यू नीड अ डिसिप्लिन, जो कि मोटिवेशन से नहीं आने वाला। सो अगर आप कोई गोल बना भी रहे हो ना, तो कोशिश करो कि यार उसको जितना बड़ा हो सके उतना बड़ा बनाने की कोशिश करना। और मैं इसको सिर्फ एक जिम के पर्सपेक्टिव से नहीं बोल रहा। सो अगर मैं अपनी स्टोरी बताऊं तो आई स्टार्टेड फॉर सम मेंटल पीस, और हाँ, मुझे भी थोड़ा सा फ्लेक्स करना था एंड नथिंग रॉन्ग इन इट। आई वाज 74 kg व्हेन आई जॉइंड द जिम एंड वेट वाज नॉट द प्रॉब्लम बट the fat was। और मे बी आप ही लोगों की तरह या फिर बहुत से लोगों की तरह स्किनी फैट बंदा था। सो लेट्स स्टार्ट विद 8th of April 2024, जब मैं कुछ ऐसा दिखता था एंड आई जस्ट स्टार्टेड वर्किंग आउट। स्टार्टिंग में तो मुझे जो जिम के भैया बता देते थे वो कर लेता था, लाइक मंडे को चेस्ट लगा लिया, सैटरडे को लेग लगा लिया, बट पर्सनली मैं कुछ फिटनेस क्रिएटर्स को फॉलो करता था एंड आई अडेप्टेड सम न्यू स्ट्रेटेजी। सो इंस्टेड ऑफ वर्किंग आउट सिंगल मसल पर डे, आई स्टार्टेड फॉलोइंग पुश पुल लेग, जहां वी कैन टारगेट अ मसल्स 2 times a week, बिकॉज एज अ नेचुरल लिफ्टर इट यूजुअली गिव्स बेटर रिजल्ट्स। बट इसमें मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया एंड आई डिड लेग पुश पुल, बिकॉज मुझे लेग ट्रेन करना थोड़ा सा बोरिंग लगता था और मेरे माइंडसेट के अकॉर्डिंग डू द बोरिंग और द हार्ड पार्ट फर्स्ट और ईट दैट फ्रॉग फर्स्ट। बट स्टोरी यहाँ पर खत्म नहीं होती बल्कि शुरू होती, क्योंकि ये सब चीजें डिसाइड करना और प्लान करना काफी ज्यादा इजी होता है अंटिल द 3rd day ऑफ द जिम, जब पिछले 2 दिनों का पेन आपकी बॉडी के साथ हो। और यही वो टाइम होता है जब लोग 4-5 दिन में जिम छोड़ देते हैं बिकॉज ऑफ द पेन। बट मैं आपको एक बात बताता हूँ, जब भी आप इस टाइप की कोई हॉबी या फिर कोई स्किल शुरू करते हो ना सीखना, तब आपका ड्रॉप आउट रेट सबसे ज्यादा होता है, यानी कि पहले 2-3 दिन में फेल करने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। और उसकी काफी सारी रीजन है, उसमें से एक है सेल्फ डाउट। आपको सेल्फ डाउट आने लगता है कि क्या मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। बट एक छोटी सी साइंटिफिक टिप कहती है कि अगर आप 3 वीक के लिए वो चीज कर लो बिना ये सोचे कि उससे मुझे क्या रिजल्ट मिलने वाला है या फिर मैं कितना ज़्यादा सक्सीड करूंगा उस चीज़ में, क्या मैं सीख पाऊंगा कि नहीं सीख पाऊंगा, आप सक्सीड हो जाओगे, क्योंकि 3 वीक में मोस्ट प्रोबेबली आपको एक विजन मिल जाएगा, एक आदत लग जाएगी and you are good to go, because by doing this you are not just setting a direction for your goal but you are actually making a system, and systems are the best for the progress. And now when we figured out what speed we need to follow and how to follow, let me add you in a game. अब imagine you playing a game, आप वो गेम रोज खेलते हो, कभी अच्छा परफॉर्म करते हो, कभी डिसेंट परफॉर्म करते हो, बट आपको ये नहीं पता कि आपका अच्छा वाला परफॉर्मेंस कितना अच्छा था और डिसेंट वाला या फिर खराब वाला कितना खराब। सो आपको कैसे पता चलेगा कि आप प्रोग्रेस कर रहे हो? एंड हियर कम्स द नेक्स्ट पॉइंट, ट्रैक एवरीथिंग। सो वी नीड डेटा, जो कि गेम्स में तो हमको पॉइंट्स के रूप में मिल जाता है, बट फॉर जिम वी नीड टू क्रिएट अवर ओन। इन सिंपल वर्ड्स वी हैव टू ट्रैक एवरीथिंग। लाइक अगर आपने आज बेंच प्रेस के 3 सेट्स लगाए, सो यू शुड नो कि उन 3 सेट्स में आपके कितने वेट पर कितने रेप्स आए एंड यू हैव टू नोट इट डाउन। अब मैं तो अपने आईफोन के नोट्स के अंदर ये सब चीजें ट्रैक करता था, बट अराउंड 1 साल तक इसी पर ट्रैक करने के बाद एक दिन अमन बोला, चिराग भाई आई हैव मच बेटर थिंग कॉल्ड हैवी। सो हैवी इज एन ऐप जो कि आपके जिम की सारी परफॉर्मेंस का ट्रैक रखता है एंड यू कैन ट्रैक एनीथिंग। एंड नॉट जस्ट हैवी, आपको ऐसे बहुत सारे ऐप्स मिल जाएंगे जहां पर आप अपनी परफॉर्मेंस को, अपने पीआरस को ट्रैक कर सकते हो। एंड दिस इज मस्ट बिकॉज बाय यूजिंग दिस आपको पता रहेगा कि आपने लास्ट वेट पर कितने रेप्स मारे थे। एंड नाउ व्हेन वी हैव डेटा वी कैन बीट अवर ओन पीआरस। वैसे हाँ, इसके अलावा भी आपको काफी सारी चीजें ट्रैक करनी चाहिए, लाइक बॉडी वेट, बॉडी फैट एंड व्हाटएवर यू थ्रो इन योर स्टमक विद द किचन वेइंग स्केल। एंड आई नो द लास्ट वन इज द मोस्ट डिफिकल्ट, मुझसे भी नहीं होता था, बट यू डोंट हैव टू डू इट फॉर एवर, बिकॉज व्हाट आई फील इज कि अगर हम अपनी एक डाइट बनाकर उसको 1 महीने के लिए ट्रैक कर ले तो हमको एक आइडिया लग जाता है कि हम क्या खा रहे हैं और क्या नहीं। तो जो बेसिक कैलकुलेशंस होते हैं कैलोरीज वाले, वो हमको रोज रोज करने की जरूरत नहीं पड़ती। एंड नाउ इफ वी टॉक अबाउट डाइट, लेट मी टेल यू व्हाट आई डिड फर्स्ट। नंबर 1 थिंग जो मैंने सबसे पहले की थी वो था कटिंग डाउन शुगर एंड जंक, बिकॉज आई वाज अ टाइप ऑफ पर्सन जिसको कोल्ड ड्रिंक्स, मैगी, सैंडविचेस काफी ज्यादा पसंद थे।
है। बट अब जंक का तो समझ में आता है, बट वाई शुगर? बिकॉज शुगर इज द बिगेस्ट जंक एंड दैट शुगर कॉजेज फैट गेन, ड्रेन्स एनर्जी एंड अफेक्ट्स अवर टेस्टोस्टेरोन लेवल। एंड इशू क्या है ना कि शुगर कट करना कैन बी लिटिल ट्रिकी, क्योंकि देखा जाए तो बाहर की सारी चीजों से लेकर सारे पैकेज फूड तक सब में आपको भर भर के शुगर देखने को मिलेगा, तो थोड़े टाइम के लिए छोड़ दो यार। एंड द सेकंड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आई डिड वाज स्टार्टेड कंप्लीटिंग माय प्रोटीन इनटेक, बिकॉज व्हाट आई फील इज कि इफ यू वांट टू बिल्ड मसल्स, जस्ट ट्रेन, ईट क्लीन एंड कंज्यूम इनफ अमाउंट ऑफ प्रोटीन एंड यू आर गुड टू गो। बट प्रोटीन से मेरा मतलब वे प्रोटीन या फिर वे पाउडर तो बिल्कुल भी नहीं है, बट अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो बिल्कुल जाके खरीदो। मैं कुछ के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बट अगर बात करें कि हमें कितना प्रोटीन कंज्यूम करना है, सो जस्ट डू दिस मैथ। सो अगर मेरा बॉडी वेट उस टाइम पे 74 kg था, माय बॉडी फेट परसेंटेज वाज अराउंड 18 to 20, यहाँ पे मैं 20 कंसीडर कर रहा हूँ। सो हम जस्ट 74 kg का 20% निकालेंगे, जो कि अराउंड 14.8 आएगा, और फिर हम उस 74 kg में से 14.8 माइनस कर देंगे, जिसके बाद हमको एक राउंड फिगर नंबर मिलेगा 59 का, और 59 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ में एंड वी विल गेट अ नंबर ऑफ 118। सो इस केस में मेरा प्रोटीन इंटेक अराउंड 118 ग्राम होता था उस टाइम पर। एंड लेट मी गिव यू वन एडवाइस। अब एज अ बिगनर आपका जो भी नंबर आ रहा था इस कैलकुलेशन के बाद में, लाइक मेरा 118 आ रहा था, बट अगर इस केस में भी मेरा प्रोटीन इंटेक 90 to 110 के आसपास रहेगा, सो भी मोर देन इनफ होगा। आपको हर बार उस नंबर को टच करने की जरूरत नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। तो 118 इज द मैक्सिमम, बिकॉज एज अ बिगनर आपको डाइजेशन इश्यूज हो सकते हैं अगर आप उससे ज्यादा लेते हो तो। सो मेरा मानना तो यही है कि अगर 90 to 100 या फिर जो भी आपका नंबर है उससे थोड़ा 10% कम भी लोगे ना, सो इट विल वर्क वेरी वेल। बाय द वे, आई ऑल्सो यूज ChatGPT टू क्रिएट माई ओवरऑल डाइट बाय जस्ट गिविंग सम मेजरमेंट्स लाइक हाइट, वेट एंड बॉडी फैट परसेंटेज। वैसे आप बॉडी फैट परसेंटेज इस टाइप के कैलिपर से मेजर कर सकते हो, जो कि आपको काफी इजीली अमेजोन पे मिल जाएगा 200-300 रुपए का, एंड रियली काफी हेल्पफुल है। देन जस्ट ऐड व्हाट टाइप ऑफ फूड यू ईट, लाइक नॉन वेज, वेज और वीगन। आई लीव अ प्रॉम्प्ट इन द डिस्क्रिप्शन, जो कि आप बाद में यूज कर सकते हो। अब देखो यार, इतना सब करने के बाद ना एक डिसेंट बॉडी बन जाती है, बट असली टेस्ट उस टाइम का होता है जब जिम जाने का मन नहीं करता, जंक खाने का मन करता है, या फिर कुछ मीठा हो जाए। सच बताऊं तो मैं भी काफी बार फेल हुआ, अभी भी होता हूँ कई बार, एंड कई बार ब्रेक्स लेता हूँ, कई बार ब्रेक्स लिए भी है, बट उन ब्रेक्स ने मुझे सिखाया कि इन सब चीजों को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। मेरा ना एक सिंपल सा रूल है, 1 डे ब्रेक। मतलब अगर आज जिम मिस हो गया या फिर आज कुछ जंक खा लिया, कोई बात नहीं, बट कल वो चीज रिपीट नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आज जिम नहीं गया कोई बात नहीं, लेकिन कल मुझे जिम जाना है एनी हाउ। अगर आज जंक खा लिया कोई बात नहीं, लेकिन कल नहीं खाना है। सो क्योंकि हैबिट्स ना ऐसे ही बनती है, पहले 1 दिन की छुट्टी मारेंगे, फिर 2 दिन की छुट्टी पड़ जाती है, फिर 3 दिन की छुट्टी पड़ जाती है, फिर सोचते हैं कि हम मंडे से जाएंगे, और फिर सोचते हैं हम 1 तारीख से जाएंगे, एंड नाउ यू आर बैक टू 0, जो कि हर किसी के साथ होता है, और ऐसे ही हम फेल कर जाते हैं चीजों में। इट्स जस्ट कि 1 दिन की वजह से आपका पूरा रूटीन खराब नहीं होना चाहिए। सो दिस वॉज ऑल माई पर्सनल एक्सपीरियंस। बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन नहीं किया मैंने, बट आई फील कि आई डिड डिसेंट मैनेजिंग माई जॉब्स एंड अदर वर्क्स। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। जस्ट टेल मी योर बिगेस्ट रीजन ऑफ नॉट हिटिंग द जिम टुडे।